हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। जैसा कि हम लोग जानते हैं 22 फरवरी को एग्जाम होने वाला है हिंदी का, तो आज हम लोग लास्ट पेपर करने वाले हैं। अगर ये पेपर आप करके जाओगे तो कंफर्म आपके 70 में लगभग 60 प्लस नंबर 65 प्लस नंबर आ ही जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ दिशा निर्देश हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा वहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है रश्मिशांश के लेखक कौन है। तो रश्मिशांश के जो लेखक हैं वो बी ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक ही वीडियो में आपके 70 आउट ऑफ 70 आ जाएंगे अगर ध्यान से इसको आप देखेंगे तो। तितली कृत वो आपकी उपन्यास कृति की विधा है, उपन्यास है ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी के देन के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य और कला किसकी रचना है। जो साहित्य और कला है वो भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन से हैं। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतकालीन कवि हैं। तो रीतकालीन आपके कवि हैं पद्माकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता भूषण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तार सप्तक के संपादक हैं। तो तार सप्तक के संपादक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सुमित्रानंद पंत की रचना है। सुमित्रानंद पंत की रचना युगवाणी है। क्वेश्चन नंबर 10, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा हैं। तो ये असंशमण सही होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणरस का स्थायी भाव क्या होगा। तो शोक हो जाएगा, जैसा कि सभी लोग आप जानते होंगे। और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 12 पेपर पास सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शून्य के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिशरे करुणा एन चिते जानकी लखन तुन। यहाँ पर कौन सा छंद है। तो ये आपका सोरठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा। उपसर्ग मतलब आगे जुड़ करके जो शब्द बनाते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो अनु क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यय के प्रकार कितने हैं। तो 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेद और पुराण में समास कौन सा होगा। तो द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। दोनों प्रधान पद हैं। प्रमोद शब्द का तत्सम क्या होगा, प्रमोद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि में कौन सा संधि है, आधाता और या यानी कि यण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए। तो इसका एक वचन और तृतीय विभक्ति होगी, फलम फले फलान रूप चलेगा इसमें। और अपट्टम धातु का वचन एवं पुरुष बताना है, धातु बताना है। तो ये एक वचन उत्तम पुरुष हो जाएगा, एक जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है। अब यहाँ से आपके वर्णात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं और पहला आपका एक गद्यांश दिया जाएगा जिसको पढ़ करके आंसर देना होगा। पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि हो। इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्य के बराबर प्रीति और मित्रता रही है। ये राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्यत प्रकृति के थे। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चासक कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी। उन दोनों की मित्रता खूब निभी। तो इसमें क्या मतलब है, इस अवतार के लेखक का नाम लिखना है इसमें, और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी इतना अंश की आपको व्याख्या कर देनी है। और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है वो आपको बताना है। मित्रता के बारे में सिंपल से कहना चाहता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो 2 गद्यांश आते हैं, तो नीचे वाला कर सकते हैं। सेम पैटर्न गद्यांश का होता है, उसके भी पाठ के लेखक का नाम लिखना होता है, यानी गद्यांश संदर्भ बोल सकते हैं, और एक रूप से रेखांकित अंश की व्याख्या और एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पद्यांश भी 2 दिया जाता है। पद्यांश में 2 में एक तो निर्गुण 2 होते हैं, जिनमें से सूरदास का अगर आप पद्यांश अच्छे से लन के जा करके जाते हैं, सूरदास के जितने हैं तो आपके उसमें से एक ना एक आ जाएगा। तो शायद सूरदास जी का, चूँकि इसमें लिखा भी होता है सूर। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होता है, व्याख्या करनी होती है और एक का आंसर देना होता है, एक क्वेश्चन होता है। सेम चीज़ नीचे भी एक पद्यांश होता है। नेक्स्ट, एक संस्कृत का श्लोक आता है, उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है, उसका संदर्भ भी लिखना होता है। इसमें भी वाराणसी चैप्टर जो है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर से आपके ट्रांसलेट करने के लिए आ जाता है। तो एक चैप्टर आप अच्छे से करके जाएंगे तो इसी में से आपका एग्जाम फंस जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सब हिंदी में फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं कि उतने आने हैं। इसके बाद एक पद्यांश आता है संस्कृत में श्लोक, उसको आपको लिखना होता है। इनमें से इसका भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है और हिंदी में अनुवाद करना है और इसका संदर्भ लिखना होता है। ये भी 5 नंबर का होता है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपकी ज़िले में जो भी खंडकाव्य चल रहा होता है उससे आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो इसमें आपका जो भी है आप देख लीजिएगा। इसमें मेवाड़ मुकुट के बारे में बता देते हैं। महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण, जो हीरो होता है उसका आपको चरित्र चित्रण लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक जो खंडकाव्य होता है उसका कथानक आप अपने समरी लर्न कर लेंगे तो आपका दोनों क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसी एक लेखक की जीवन परिचय देना होता है और किसी एक रचना का नाम लिखना होता है। तो जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, जिनमें जयशंकर प्रसाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आ जाते हैं हर बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार एक कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें तुलसीदास और महादेव वर्मा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही दोनों में से एक कोई ना कोई एक आ जाता है। और चाहें तो आप स्मितानंद पंत को भी ऐड कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से लर्न हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में ना आया हो, ऐसा एक श्लोक लिखना होता है। तो आप 3 श्लोक लर्न कर लीजिए, जिनमें 2 आ जाएगा, एक आप यहाँ लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें संस्कृत में आपको आंसर देना होता है। 2 के आप जवाब दे सकते हैं, इसमें से 2 आप जवाब दे सकते हैं, कोई भी 2 का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब निबंध की बारी आती है। आपको एक निबंध लिखना होता है। तो आप निबंध विज्ञान वरदान या अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दोनों पर आ जाता है। चाहे जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान ले सकते हैं, बस तीनों में से कोई ना कोई एक आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो ये तीनों आप अच्छे से कर लीजिए। इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।